पाठक सर में मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा घुस गई। पाठक सर का आदेश 200% गलत है और गैर कानूनी। यदि वो लोग मांग कर रहे हैं तो जनतंत्र में शांतिपूर्ण मांग करना तो उनका मतलब क्या मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये उत्तरी कोरिया थोड़ा ही है, इंडिया है। और एक बार आचार संहिता लागू हो जाएगी तो नई बहालियां मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके 13 फरवरी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, ये जनतंत्र में उनका बिल्कुल मौलिक अधिकार है। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई, उसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि अब उनको अपनी दक्षता साबित करने के लिए एक परीक्षा देनी होगी जिसके लिए 3 मौके मिलेंगे। लेकिन उस परीक्षा में अगर तीनों बार वो फेल कर जाते हैं तो वो अपने शिक्षक नहीं रहेंगे। लेकिन तमाम शिक्षक इससे नाराज़ हैं और 13 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करने वो पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि के पाठक ने फरमान जारी कर दिया कि अगर कोई भी शिक्षक वहाँ पहुँचते हैं, पटना पहुँचते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। ये हमेशा छात्र और शिक्षक के हित में सवाल उठाते रहते हैं। क्या लगता है, सही है के पाठक का ये फरमान, ये आदेश? मतलब आप इतने साल पढ़ाई कीजिएगा। देखिए, 200% गलत है। पाठक सर का आदेश 200% गलत है और गैर कानूनी है ना। ये नहीं कि बस अनैतिक है, ये अवैध आदेश है। अब मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ये बिहार में लगभग 3.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जो लोग मतलब स्थानीय निकायों के द्वारा आप कहिए बहाल किए गए थे। कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, 13 साल से पढ़ा रहा है। अब क्या किया है कि शिक्षा विभाग ने एक अनुशंसा की है राज्य सरकार से। मैं फिर स्पष्ट कर दूं दर्शकों से कि अभी कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है उस पर। अभी ये सिर्फ अनुशंसा है, रिकमेंडेशन है। अनुशंसा ये है कि नियोजित शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे सक्षमता परीक्षा देने के, और यदि वो तीनों में से तीनों बार फेल कर जाते हैं तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब इसमें 2-3 बातें। एक तो मैंने ये कहा कि ये इतना मतलब गलत प्रस्ताव है कि इस पर पूरी संभावना है कि कैबिनेट की मोहर ही नहीं लगेगी। ये इतना विवादास्पद प्रस्ताव हो जाएगा। और जब भी ऐसी असमंजस की स्थिति होती है तो राज्य सरकार विधि विभाग से पूछती है, लीगल ओपिनियन लेती है, तो विधि विभाग भी कहेगा कि ये तो बिल्कुल मतलब उल्टा सीधा प्रस्ताव है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर 1 मिनट के लिए हम मान लें कि कैबिनेट की मंजूरी मिल भी जाती है, तब भी ये अदालत की कसौटी पर ये प्रस्ताव खरा नहीं उतरेगा। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ क्यों ऐसा है। देखिए, सभी लोगों को, सरकार में सभी लोगों को, चाहे IAS हो, IPS हो, जो भी हो, सबको विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने भी दी है ना। जब मैं किशनगंज SP था तब मैंने विभागीय परीक्षा दी थी। उसमें मतलब आपको हिंदी की परीक्षा होती है, लेखा की, अकाउंट्स की परीक्षा होती है, सब होती है। मान लीजिए उसमें कोई विभागीय परीक्षा में फेल कर जाता है या बैठता ही नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उसकी जो वेतन वृद्धि होती है, जिसको इंग्लिश में इंक्रीमेंट कहते हैं, वेतन वृद्धि उसकी रुक जाती है या प्रोन्नति में कुछ देर हो जाता है। इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन आपको सेवा मुक्त कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। ये तो तुगलकी फरमान, तुगलकी बिल्कुल है। और मैंने कई चैनलों पर कहा है कि पाठक सर में मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा घुस गई है ना। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, तो ऐसे ही उल्टे सीधे फरमान देता रहता था कि दिल्ली से दौलताबाद चलो, दौलताबाद से दिल्ली आओ। तो ये तुगलकी फरमान है। इसके पहले भी पाठक सर कई बार इस तरह के फरमान दे चुके हैं। जैसे कि एक बार उनका फरमान आया था कि पूरक परीक्षाफल जो भी मांग करेगा TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके अगली परीक्षा में बैठने नहीं जाए। बताइए ये कौन सी बात हुई? शांतिपूर्ण यदि वो लोग मांग कर रहे हैं तो जनतंत्र में शांतिपूर्ण मांग करना तो उनका मतलब क्या मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये उत्तरी कोरिया थोड़ा ही है, इंडिया है। ऐसे एक बार पाठक सर ने क्या कर दिया था कि बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का वेतन रोक दिया था। राजभवन से फिर उनके आदेश को रद्द किया गया। राजभवन ने कहा कि आपको ये अधिकार ही नहीं है। लेकिन एक तरफ जिस तरीके से बहालियां हो रही हैं और एक तरफ इस तरीके का फरमान, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार बहाली तो कर रही है लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। इस तरफ एक तरह से शिक्षकों को निकाल भी रही है। नहीं, वो तो है ही। देखिए, बहाली के लिए साथ भी गड़बड़ क्या हुआ है कि पूरी बहाली को मतलब चुनावों से जोड़ दिया गया है। अभी भी तो इतनी मतलब हड़बड़ी देखी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि TRE 1, TRE 2, TRE 3, 4 लगता है कि पहाड़ा पढ़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि इन लोगों को लगता है कि फरवरी के आखिर या मार्च में हो सकता है चुनावों का ऐलान हो जाए, चुनाव में आचार संहिता लागू हो जाए, कोड ऑफ कंडक्ट, और एक बार आचार संहिता लागू हो जाएगी तो नई बहालियाँ मुश्किल हो जाएंगी।
तो इसको देखिए, बहाली में कुछ गलत नहीं है, लेकिन बहाली होनी चाहिए मतलब सोची समझी नीति के तहत। और इस तरह से जो मैं बार बार कहता हूँ कि देहात में कहावत होता है कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी पर सिंदूर लगता है। तो ये हड़बड़ी में शादी नहीं करनी चाहिए कि कनपटी पर आप सिंदूर लगा के आ जाए। देखिए, दो जो हुआ TRE 1 और TRE 2, इन दोनों में बहुत सारे विवाद हुए, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, तो BEd डिग्रीधारियों को लेके, मतलब इसको वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा वाले परीक्षा फल को लेके, प्रतीक्षा सूची को लेके, पूरा परीक्षा फल को लेके बहुत सारे ऑलरेडी विवाद हो चुके हैं। शिक्षा और सरकार के बीच में लगातार तनातनी चल ही रहा है। नेचुरल है ना, चलेगा। आप तुगलकी फरमान दीजिएगा तो कोई कितने दिन तक कैसे बर्दाश्त करेगा। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बबीता चौरसिया नाम की लड़की थी, मधुबनी की अंधरा ठाड़ी की, अब नवनियुक्त शिक्षिका थी। उसने कोई संघ बना लिया, शिक्षक का संघ। अब इस पर शिक्षा विभाग ने उसको बर्खास्त कर दिया। मैंने उस समय भी चैनलों पर कहा था कि भैया IAS एसोसिएशन बन सकता है, IPS एसोसिएशन बन सकता है, तो शिक्षक संघ क्यों नहीं बन सकता है। पटना आना ठीक है कि नहीं? अब वो पटना हाईकोर्ट चली गई जी। पटना शिक्षकों को आना सही है कि? एकदम आना सही है, एकदम सही। के पाठक कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। अरे पाठक मतलब खुदा देना है, पाठक से ऊपर भी तो लोग हैं, अदालत भी तो है, कोर्ट भी तो है। मैं बबीता चौरसिया की बात करता हूँ, उसको शिक्षा विभाग ने ये कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। वो पटना हाई कोर्ट चली गई और पटना हाई कोर्ट ने उसको दोबारा बहाल कर दिया और फटकार भी लगाई शिक्षा विभाग को। तो इसलिए मैं तो शिक्षक शिक्षिकाओं से मतलब अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ पटना। और चूंकि शिक्षक हैं तो एक जिम्मेदार लोग हैं, अनपढ़ तो नहीं है, अनपढ़ जाहिल नहीं है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। मैं उनको कानून तोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके 13 फरवरी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। ये जनतंत्र में उनका बिल्कुल मौलिक अधिकार है जी। देखिए, तमाम शिक्षक अपने हक और हुकाम के लिए वो पटना तो जरूर आए, लेकिन कानून के नियमों का पालन जरूर करें। देखिए, पूर्व IPS अमिताभ दास थे जो लगातार जो है शिक्षकों के हित की बात करते हैं। एक तरफ के पाठक का लगातार जो है वो फरमान जारी होता है, तो एक तरफ शिक्षक भी अब आर पार की लड़ाई में खड़े हो गए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।